हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो स्टॉक। मेरा नाम हिमांशु है और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें मैंने करी हैं कुछ मिस्टेक्स। पिछले एक हफ्ते का ट्रेडिंग जर्नल है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिससे कि आप लोग सीख सकते हैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप बिगिनर हैं या ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप सीखते हैं और हर चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर मैं आपके सामने हूं तो मैं आपके लिए पे कर रहा हूं ना, तो आप मेरी वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉप लॉस के बारे में नहीं नॉलेज थी और आपने नहीं लगाया, वो भी सिस्टम पे, नॉट अ माइंड में, सही सिस्टम पे नहीं लगाया, तो आपका लॉस हो जाएगा। वहां पे आपको पे करना पड़ा एक सर्टेन अमाउंट स्टॉप लॉस के इंपॉर्टेंस समझने के लिए। अब बारी बारी क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता कि हाँ भैया मेरा पैसा इतना बन गया और आगे मार्केट भागता तो क्या है। वहां पे अगर आपने जल्दी एग्जिट कर लिया और मार्केट बहुत अच्छा मूव दे गया तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। चलिए देखते हैं, पहले मेरा ट्रेडिंग जर्नल देखते हैं, उसके आगे बताता हूँ क्या उसमें सीखा मैंने और क्या अवॉइड करना। फर्स्टली मैं बता दूं, जिन्हें नहीं पता है ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है और कैसे बनता है, तो पहले मैं उनको बता दूं, एक छोटा सा आइडिया दे दूं। ट्रेडिंग जर्नल वो चीज है जिसमें कि आप अपना ट्रेड लिखते हैं कि आपने ट्रेड क्यों बाय, किस दिन बाय किया, किस चीज को आपने बाय किया, ट्रेड किया, वो लिखते हैं और किस लॉजिक के साथ बाय किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है और आपने अपने ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करे हैं या नहीं करे। नहीं तो आपका ट्रेडिंग जर्नल लिखना बेकार है। चलिए मैं बताता हूँ अपने ट्रेडिंग जर्नल को देख के कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। और ये रहा मेरा ट्रेडिंग जर्नल जो कि काफी मोटी सी कॉपी लग रही है। चलिए मैं देख के बताता हूँ कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई हैं। और मैंने भी एक्चुअली, और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि पहले मैं ट्रेडिंग जर्नल सोचता था भाई क्या है, हर चीज ना मैं फोन पे लिख लूंगा या फोन पे लिख लिया। बट मैं बताता हूँ, फिजिकली अगर ट्रेडिंग जर्नल लिख रहे हो आपकी इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू बनेगी। फर्स्ट मुझे पता पड़ा मेरे ट्रेडिंग जर्नल में कि मैं गलतियां कर रहा हूँ किस चीज को लेके। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लिए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स में मेरे लॉसेस ज्यादा, नंबर ऑफ मतलब लॉसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट वाले ट्रेड्स कम हो रहे हैं। और दूसरा क्या, हमें एक्सचेंज को चार्जेस बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली लॉसेस में जा रहे हैं। सेकंड आता है कि मेरा क्या है, अगर एक लॉस हो गया आपका, एक अगर बड़ा लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए एक ट्रेड में मत सोचें, हमेशा 2 या 3 ट्रेड में आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। रीजन क्या है कि एक ट्रेड में आपका पारिवारिक होता है, आपने लॉस तो हमेशा बड़ा ही होता है, प्रॉफिट से ज्यादा बड़ा होता है लॉस, ठीक है। और उसमें दिक्कत क्या होती है, जब लॉस बड़ा होता है तो हम जब प्रॉफिट बन भी रहा होता है ना, उसके नियर बाई पहुंच जाता है, हम एग्जिट नहीं करते और हम ग्रीडी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और उसका क्या, हमारा वो जो लॉस रिकवर भी हो रहा था वो आके नेगेटिव में क्लोज होता है। तो इसीलिए छोटे छोटे मतलब प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करें अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, जो कि मैंने इस अपने ट्रेडिंग जर्नल से सीखा। सेकंड क्या होता है, थर्ड बात आई जो मैंने सीखा, बारी बारी क्या है ना, मार्केट अप जा रहा था बट आपने एक थोड़ी सी रेड कैंडल देखी, आपने पुट साइड का प्रीमियम बाय कर लिया। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, जिस साइड मार्केट मूव कर रहा है उस साइड का ही ट्रेड लेना है, अपोजिट साइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, वो आपके रिवर्स में जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। एंड फोर्थ मिस्टेक क्या आती है, फोमो में ट्रेड करना। फोमो इन द सेंस कि भाई मार्केट भाग रहा है, भले साइडवेज भाग रहा था, बट आपके दिमाग में आ रहा है कि हम बैठे हैं ट्रेडिंग करने बैठे हैं और हमसे ट्रेड नहीं करा जा रहा, और उस फोमो में आप अपना लॉस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस कर सकते हैं। फोमो में ट्रेड नहीं करना। और फिफ्थ गलती में क्या आता है, आपके लॉसेस तो बहुत बड़े होते हैं बट प्रॉफिट बहुत छोटे होते हैं। ऐसा क्यों, और इससे आप सभी परेशान होंगे। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जब लॉसेस होता है तो आप स्टॉप लॉस माइंड पे लगाते हैं, सिस्टम पे नहीं लगाते, और ये सबसे बड़ी गलती है। आगे मैं आपको एक बताऊंगा, एक बहुत बड़ा रीजन है इससे मेरा बहुत बड़ा लॉसेस हुआ है। तो और दूसरा क्या है, यहाँ पे आप लॉस बचा सकते हैं अगर आप वहां पे लगाएंगे। अगर 10 पॉइंट तो 10 पॉइंट, ये नहीं कि 12 को रिवर्ट बैक होगा, हो सकता है 2 बार हो और तीसरी बार ना हुआ ना, वो सीधा पूरे महीने का प्रॉफिट एक बार में ले जाएगा। और बात है प्रॉफिट बड़े होने की। प्रॉफिट बड़े होने का ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए और मार्केट को देखिए कहाँ तक ट्रेल हो रहा है। अगर आपको 10 पॉइंट का वो चाहिए था, आप 10 पॉइंट पे आके वहां पे स्टॉप लॉस लगा लो, फिर वो ऊपर जाए तो अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर करते जाओ कि वो आपके हिसाब से चले मार्केट, मतलब आपने एक अच्छा मूव कैप्चर कर सके। तो ये आप इस सॉल्यूशन को मूव कर सकते। अब जो बात बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर ट्रेडर के लिए। रिसेंटली 13 तारीख को मैंने ट्रेड किया सेंसेक्स में, सेंसेक्स की एक्सपायरी में। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था बट वहां पे मैंने जितनी गलतियां हो सकती हैं सारी गलतियां करी। तो आप इन सारी गलतियों को ना करें तो इस वीडियो के यहाँ तक देखें। तो पहली बात मैंने क्या करा, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा लिए। दूसरा क्या, मार्केट में क्या ऊपर जा रहा था तो मैंने पुट बाय किया, कॉल का बाय किया, नीचे जा रहा था पुट बाय किया। इसके चक्कर में क्या हुआ, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट मतलब प्रीमियम में ऊपर की साइड बढ़ना तो बहुत कम हो रहा था, बट जब वो प्रीमियम गिर रहा था इतनी तेज गिर रहा था कि अगर मैं वैसे मार्केट के साथ कट भी कर रहा था 20 से 25 पॉइंट सीधा नीचे कट हो रहा था। मतलब जहां मैं लॉस 200 रुपए का ले सकता था वहां 500 से 600 रुपए का लॉस हुआ पर ट्रेड में। और मैंने इसके चक्कर में अपनी पूरी कैपिटल गवा दी है
और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात क्या है, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है तो ट्रेड ना ही करे ज़्यादा बढ़िया, और वो जो अपनी वो है लॉट साइज है वो भी बहुत कम रखें, नहीं तो भाई आप इतना बड़ा लॉस कर लेंगे पूछे मत। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको ना अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने एक सिस्टम बनाइए। जैसे मैंने अभी एक बनाया है कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल देखनी है, फर्स्ट 15 मिनट के, और उसका लोअर मार्क करना और हाई मार्क करना है। उस पर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि वो मेरे को प्रॉफिट बना के दे सकती है नहीं दे सकती। बारी बारी वो प्रॉफिट बना भी दिया, बारी बारी नहीं बना रहे। अब मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है उसमें कि कितने परसेंट वाइज वो मेरे को प्रॉफिट बना रहे हो, कितना प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नॉलेजेबल लगी ये वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।